पत्नी के साथ 10 साल की शादी के बाद मैंने सब कुछ आजमाया पर उसका पत्थर दिल न पिघल सका। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, वो अपने पहले प्यार का हाथ थामे एक लव होटल में जा रही थी। उस रात जब वो घर लौटी तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने बस उसके सामने तलाक के कागजात रख दिए। उसने उसे उठाया और अपनी आंखों के पास ले आई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उन्हें मेज पर पटका और गुस्से में चिल्लाई, बताओ मुझे तलाक क्यों दे रहे हो। मैंने गुस्से में कहा, फिर तुम बताओ कौन बर्दाश्त करेगा कि उसकी अपनी पत्नी किसी और मर्द के साथ नजदीकियां बढ़ाए। लिंगू, तुम जानती हो हम बचपन से साथ पले बढ़े हैं, भाई बहन की तरह। चलो तलाक ले लेते हैं। शिंजाई अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। मैंने अपना हाथ उठा उसे रोक दिया। मैंने तुमसे 10 साल तक बेपनाह प्यार किया। अगर तुम्हारा दिल पत्थर का भी होता तो अब तक पिघल जाना चाहिए था, पर तुमने मुझे एक खिलौना समझ रखा था। लिंगू, तुम जो सोच रही हो वो नहीं है, पर क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था। शिंजाई चुप रही। लिंगू, मेरी और वांग यू की कसम मैं बेगुनाह हूं। मैं तो बस बिजनेस में उसकी मदद कर रही थी। मैं बस एक आम मामूली इंसान हूं और मुझे पता है कि तुमने मुझे कभी अहमियत नहीं दी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें काबू करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया, हमारी शादी को बचाने के लिए, और तुमने उसी पैसे से वांग यू की मदद की। तब मैंने गुस्से में शिंजाई की ओर देखा और तुमने मुझे काबू करने के लिए मेरे प्यार का इस्तेमाल किया। कितना सटीक चक्र है। क्या मैं सिर्फ एक जरिया था। हाँ, तुम कितनी नीच हो। मेरा चेहरा दुखी था। मैं पागलों की तरह हंसने लगा। लिंगू शांत हो गया। मैंने शिंजाई को घूरा और एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, खुद को धोखा मत दो, और न मुझे। मुझे पता है कि तुम दिल ही दिल में इंतजार कर रही थी, सिर्फ अपने पिता के दबाव के कारण। मैंने तलाक मांगने की हिम्मत नहीं की थी, दिल के मामलों में जहां दोनों नाकाम रहे। अगर हम आगे बढ़े तो कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। तलाक की पहल मैं कर रहा हूं। शायद इससे तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच हालात आसान हो जाएं। फिर से हम दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। बस दस्तखत कर दो। शिंजाई कागजात को घूरती रही खाली नजरों से। लिंगू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें अपनी जवानी दी है, क्या मेरी जवानी कुत्तों को खिला दी। मैं पीछे झुका और जोर जोर से हंसने लगा। अचानक खड़ा हो गया। शिंजाई, बस भी करो। कैसा रहेगा 10 साल साथ बिस्तर साझा करने के बदले, तुम्हारे लिए 10 साल रसोईया बने रहने के बदले। मैं बस वही ले जा रहा हूं जो मैंने खुद खरीदा था। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगा। मैं जो ले जा रहा हूं उसमें मेरी सैलरी शामिल है, जो कपड़े मैंने खरीदे, मेरी गाड़ी, बस इतना ही। मेरे शब्दों ने शिंजाई के गर्व को बुरी तरह घायल कर दिया और जैसे उसकी गरिमा का आखिरी पर्दा भी तार तार कर दिया। सालों तक मैंने उससे कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया, हमेशा खामोश रहा। तब भी जब हम दोनों सच जानते थे, हमने अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मैं इतना सीधा और अटल था कि शिंजाई घबरा गई और मेरे शब्दों ने अभिमानी शिंजाई को शर्मिंदा और आग बबूला कर दिया। शिंजाई की दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उससे इस तरह बात करे। तलाक के कागजात को पकड़ते हुए शिंजाई की उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसने पेन उठाया और गुस्से में अपना नाम लिख दिया, फिर मुड़कर मेज से दूर चली गई। ऊपर जाते देख मैं खड़ा हुआ,